नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और दोस्तों बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि कंटिन्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से चयनित शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के परेशान हो रहे हैं। ना तो गवर्नमेंट उनकी सुन रही है और ना ही शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है। और इसी के संबंध में दोस्तों मुद्दा उठाया है 4INH न्यूज चैनल ने, और वहां पर कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी के मध्य जबरदस्त तकरार और डिबेट देखने को मिली है। साथ ही न्यूज एंकर ने भी जबरदस्त सवाल बीजेपी से किए हैं कि क्यों नहीं की जा रही है चयनित शिक्षकों की नियुक्ति, जबकि अतिथि शिक्षकों के लिए फिर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए वह पूरी डिबेट इस न्यूज चैनल के माध्यम से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अखाड़ा में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 20,000 से ज्यादा चयनित शिक्षकों के बारे में। कमलनाथ सरकार के दौरान जिन चयनित शिक्षकों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सड़क पर उतरने की बात की थी, उन चयनित शिक्षकों की अब तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है। आलम यह है कि इन चयनित शिक्षकों की जगह अब अतिथि विद्वानों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर ही बात करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन उससे पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 20,000 से ज्यादा चयनित शिक्षक एक लंबे अरसे से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन इसी बीच 2 दिन पहले लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर इन चयनित शिक्षकों की उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया है। 20,000 चयनित 20 से 22,000 चयनित शिक्षकों के परिवारों के साथ यह अन्याय हो रहा है। साथ ही भ्रम पैदा करने की स्थिति हो रही है। हमारी सरकार से मांग है कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती बाद में की जाए, पहले चयनित शिक्षकों की भर्ती की जाए, जिससे किसी भी संगठन में और किसी भी व्यक्ति में भ्रम की स्थिति पैदा न करे। इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी गड़बड़ी की बात मान रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि गड़बड़ी को सुधारने की बजाय नई प्रक्रिया शुरू क्यों की जा रही है। ऐसा है, जो चयनित शिक्षक है उनकी प्रक्रिया चल रही है। वेरिफिकेशन का काम लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण कई सारे शिक्षक छूट गए थे। हमने 23 तारीख को उनका बढ़ाई थी। अब फिर 2 दिन के लिए उनको कहा है कि वो जो छूटे लोग हैं, किसी जिले में 10 लोग छूटे, किसी में 15 छूटे हैं, किसी में 5 छूटे, वो उनको एक और अवसर दे दिया जाए। तो इस अवसर के बाद में उनकी प्रक्रिया आगे पूरी करेंगे। उपचुनाव के पहले मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग एक चुनावी मुद्दा थी, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद चयनित शिक्षक पोस्टिंग की उम्मीद में सोशल मीडिया से लेकर दफ्तरों तक आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन न तो सरकार इनकी सुध दे रही है और न ही इन्हें विपक्ष का साथ मिल पा रहा है। अनुराग मालवी, INET 24/7 भोपाल। तो पॉलिटिक्स में अटकी पोस्टिंग चयनित शिक्षकों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। अब सरकार ने कहा है कि वो अतिथि शिक्षकों को रखेगी। इसके लिए बाकायदा भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपचुनाव के पहले तो चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग एक चुनावी मुद्दा थी। हालांकि ऐसा नहीं है। इनसे वादा तो पहले जब शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल था तब किया गया था, यानी 2018 में किया गया था। उसके बाद फिर वो पूरा नहीं हुआ। फिर कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने भी वादा किया, कांग्रेस भी नहीं इसे पूरा कर पाई, उसे भी 1.25 साल कम लगे। उसके बाद 1.25 साल से ज्यादा वक्त हो गया अब बीजेपी को भी। लेकिन अब एक नई चीज ये सामने आई है कि अब अतिथि शिक्षकों को रखने जा रही है सरकार, यानी एक बार फिर से उम्मीदों पर पानी फिर गया चयनित शिक्षकों के। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर गोविंद मालू जी, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में। बहुत स्वागत है गोविंद मालू जी आपका, और वरिष्ठ बीजेपी नेता भी हैं आप। तो यहाँ मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी
कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं शिक्षकों के साथ, चयनित शिक्षकों के साथ? पहले उनकी भर्ती होनी चाहिए थी, अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रही है आपकी सरकार। क्यों? वादा तो आपने इनसे किया था। देखिए, चयनित शिक्षकों की भी प्रक्रिया जारी है और ये 10 महीने के लिए अतिथि शिक्षक होते हैं, उसमें से कुछ लोग लिए जाते हैं और बाकी सबको जब चयनित शिक्षक में उनको उसका जो सीनियरिटी है उसको भी काउंट किया जाता है। तो सरकार जो प्रक्रिया अपना रही है वो बहुत ही पारदर्शी ढंग से अपना रही है और इसके लिए जो उपयुक्त फोरम पर जो प्रोसेस है उसको भी पालन किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हम चयनित शिक्षकों को भी लेंगे और कुछ लोग इसमें से भी भर्ती करेंगे। तो ये प्रक्रिया साथ साथ चलेगी, क्योंकि वो 10 महीने के लिए उनको हुआ है, तो 10 महीने बाद तो फिर से नई जो उसमें से जो बाकी जा रहे हैं उसमें से चयनित शिक्षक रह रहे हैं। गोविंद जी, यहाँ लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि देखिए क्राइसिस किस तरह की है पिछले 2 सालों से सरकारों की। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार की नहीं बात कर रही, सभी सरकारों की बात कर रही। कोरोना काल की वजह से जो कुछ हुआ, उस क्राइसिस के बीच जिनसे हमने पहले वादा किया उनको पहले पूरा किया जाना चाहिए। आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया में है, जो चयनित शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग प्रक्रिया में है, लेकिन अतिथि विद्वानों को भी लाने की आप बात कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा समझाइए, जब आप आर्थिक चीजों से जूझ रहे हैं तो फिर कैसे इतने लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे? क्यों ना जिनसे वादा किया या जो प्राथमिकता के आधार पर आपकी लिस्ट में है, जिनकी पूरी तैयारी है, सिर्फ आपको पोस्टिंग देना है, आपको नहीं लगता कि पहला हक उनका है? देखिए, जो पद हैं उन रिक्त पदों की भर्ती धीरे धीरे की जा रही है और इसीलिए उस प्रोसेस में वो लोग आ रहे हैं। इसलिए हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, हम तो उस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और जितनी आवश्यकता है उस अनुसार उनको उनकी नियुक्ति भी की जा रही है। इसलिए किसी के साथ अन्याय होने का सवाल नहीं है। अतिथि शिक्षक भी देखिए, वो भी अपने 10 महीने के बाद में उसमें से कुछ लोगों को लेते हैं, फिर से नियुक्ति होती है, चयनित को भी लेना पड़ता है। अतिथि शिक्षकों को निकाल देंगे सारों को, तो वो भी एक वो आंदोलन वो लोग अपनी मांग रखते हैं। तो हमको समन्वय करके काम करना पड़ता है, इसलिए हम इसको समन्वय के साथ ले रहे हैं। तो ये जो अतिथि विद्वानों की आप भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं, वो नए विद्वानों को लाने की ये पूरी प्रक्रिया है या जो आप कह रहे हैं कि 10 महीने के लिए हम इन्हें रखते हैं? तो सभी जानते हैं अतिथि विद्वान, क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं तब उस दौरान इनको पेमेंट भी नहीं देना पड़ता जाहिर तौर पर, और ये सरकारों के सामने एक बड़ी समस्या है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं इससे कुछ तो राहत आपको जरूर मिलेगी। ये वो है या नए अतिथि विद्वानों को भी भर्ती करेंगे? नए अतिथि विद्वानों को नहीं, ये जो सीनियर लोग हैं ये कई लोगों की नियुक्ति होती, जिनका अनुभव है उसको पूरी चयन प्रक्रिया के साथ उनको लिया जाता है। और जो हमारे जिन लोगों को चयनित हो चुके हैं उनको भी उसमें लिया जाता है। इसलिए नए का सवाल नहीं है, पुरानों को भी 10 महीने बाद यदि वो हट गए उसमें से उनकी स्क्रूटिनी होती है, उनके बाद में उनकी कार्यक्षमता, उनकी एक्टिविटी, उनका जो कितना परफॉर्मेंस रहा है उस परफॉर्मेंस के आधार पर उनको लिया जाता है, क्योंकि हमें गुणवत्ता देना है शिक्षा में। गोविंद मालू जी, ठीक है, लेकिन चयनित शिक्षक इस वक्त बहुत भ्रमित हैं और अभी आपने प्रतिक्रिया भी यदि सुनी हुई, हमने रिपोर्ट दिखाई थी, तो वो कह रहे हैं कि भ्रम में नहीं रखना चाहिए सरकार को, स्थिति को क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। तो क्या कितना और समय लगेगा? देखिए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और कितना इंतजार करना चाहिए उन लोगों को अब? कोरोना का काल चला गया पूरा, जिसमें कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन रहा। अभी देखिए परीक्षाएं भी कई मुलतवी होती रही, तो 1.5 साल का कार्यकाल को हम इस रूप में नहीं सकते कि रूटीन का या एक सामान्य कार्यकाल था। ये असामान्य स्थितियां थी कोविड की, और कोविड के चलते इन सब चीजों में बाधा हर चीज में आई है, इसमें भी आई है, लेकिन हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं।
किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, गोविंद मालू जी ये विश्वास दिला रहे हैं। लेकिन आखिर इंतजार कब तक, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इस डिबेट में और दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से विधायक कांग्रेस संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय यादव जी, बहुत स्वागत है आपका अखाड़ा में। इसके अलावा हमारे साथ हीरानंद नरवरिया जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं अध्यापक संघर्ष मोर्चा। तो हीरानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चूंकि गोविंद मालू जी से प्रतिक्रिया ली और उन्होंने कहा कि हम अतिथि विद्वान जो हैं उनको भी हमें एडजस्ट करना है, वो भी जो वरिष्ठ अधिकारी, जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, और उन्हें 10 महीनों के लिए, चूंकि उनकी भी अपनी जरूरतें हैं, उसके हिसाब से प्रक्रिया शुरू हो गई है और चयनित जो शिक्षक हैं उनकी प्रक्रिया भी चल रही है। हीरानंद जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं, कुछ कहना है इस पर। सरकार तो कह रही है कि आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं वो लोग, आप लोग की तो पोस्टिंग हो रही है, होगी नहीं, हम लोगों की पोस्टिंग हो रही, लेकिन डिबेट इस मुद्दे पर है कि चयनित जो शिक्षक है अभी तक इनकी भर्ती क्यों नहीं हुई। भर्ती 2011 में इसकी पहले परीक्षा हुई थी, 2013 में भर्ती पाई, 2 साल में भर्तियां हो पाई थी। फिर अभी जो चयनित शिक्षक हुए उनकी 2018 में भर्ती हुई थी, परीक्षा हुई थी मैडम, जिसमें 18 लाख लगभग बेरोजगारों ने परीक्षा दी थी व्यापम परीक्षा मंडल से, व्यावसायिक परीक्षा मंडल से। तो 2018 में विज्ञापन निकलता, भर्ती होती है, उसकी परीक्षाएं होती, 2018-2021 हो गई। तो इसमें तो ये शंका जाहिर हो रही है कि भर्ती जानबूझ के लेट की जा रही है। वो इस पड़ोसी राज्य में कोविड काल है, कोरोना काल का बहाना है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार है, वहां कोविड काल में नियुक्तियां हो गई। मध्य प्रदेश में क्यों नियुक्ति नहीं हो सकी है? पहले 75,000 का विज्ञापन निकला था, 35,000 शिक्षक बचे हैं। उसमें भी कई विषयों के शिक्षक सह विषयों को अलग कर दिया, परीक्षा ले ली है। कुछ भाषा शिक्षक हैं, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, भाषा शिक्षकों के शिक्षक पद कम कर दिए हैं। जब भाषा शिक्षक ही नहीं रहे तो शैक्षणिक व्यवस्था कैसे सही चल पाएगी? तो मेरा ये मानना है 2018 से नियुक्ति हुई है, 2018 से इनकी परीक्षा होने के बाद 2021 आ गई, नए शिक्षण सत्र चालू हो गया है। इनकी भर्ती 3 बार इनकी स्थगित की गई है, 2-3 बार लगभग इनका वेरिफिकेशन स्थगित किया गया है। वेरिफिकेशन 8-10 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन समय को लंबा खींचा जा रहा है। 2011 से लेके अभी तक सिर्फ एक बार भर्ती हो पाई और 10 साल बाद भर्ती हो रही शिक्षकों की। ये चीज समझने योग्य है, इस चीज को समझा जाए। 2011 की परीक्षा 2018 में हुई है, अब जो 2021 में भर्ती भी अभी नहीं हो पाई है, उसके पहले अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। तो बेरोजगार तो सशंकित हैं, उनको तो अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। 18 लाख लोगों ने परीक्षाएं दी थी पूरे मध्य प्रदेश में व्यापम से। तो ये सोचने का विषय है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हीरानंद जी, और आप थोड़ा लेट से जुड़े, इसलिए मैंने मालू जी से कई सवाल किए इससे संबंधित कि आखिर क्यों आप अतिथि विद्वानों को फिर से वो कर रहे हैं, जबकि शिक्षकों की, चयनित शिक्षकों की अभी पेंडिंग है पोस्टिंग। इसे लेकर मैं उनसे लगातार सवाल कर रही हूं। लेकिन एक बात आपने ठीक कही कि जब चुनाव में कोरोना काल के बीच चुनाव हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, तो फिर जो चयनित हैं, जिसकी प्रोसेस यदि आप ईमानदारी से चाहें तो शायद 10 से 15 दिन में हो सकता है पोस्टिंग, क्योंकि आजकल तो सब कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। 15 नहीं तो 1 महीने तो 2 महीने लगते हैं। लेकिन इतना लंबा इंतजार, मालू जी, वाकई में कुछ तो हो रहा है जिसके लिए अब चयनित शिक्षक जो हैं वो आशंकित हैं, भ्रमित हैं। लेकिन उसके पहले मैं संजय यादव जी की प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। संजय जी, वैसे शिक्षकों की वजह से ही तो एक तरह से आपकी सरकार गई थी, आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, जो वादा किया था आप उसे पूरा करो। वो वादा आपकी सरकार ने पूरा नहीं किया और फाइनली आपकी सरकार ही पूरी की पूरी पटरी से उतर गई थी। अब बीजेपी को भी लगभग उतना ही वक्त हो गया है, पर मैं आपसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ इस विषय पर। देखिए, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया रहा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 15 महीने से क्या कर रहे हैं? पहली बात तो मध्य प्रदेश के चाहे हमारे शिक्षक कर्मी हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। क्योंकि इसमें सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। कोविड काल के दौरान में कुछ बातें याद दिला रहा हूं आदरणीय मालू जी को कि इन्होंने जो कोविड से मृत होगा उसको 1 लाख की घोषणा की, कब? जब कोरोना चला गया। उसके बाद ऐसे ऐसे गरीब लोग जिनका सब कुछ लुट गया, जमीन जायदाद बिक गई, जेवर गिरवी रख दिए, उनको आयुष्मान कार्ड आपने बाद में घोषणा की। तो ये सरकार पे एक्चुअल, चाहे शिक्षक कर्मी हो हमारे, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो,
कर्मचारियों जनता को अब विश्वास रह नहीं गया है, क्योंकि ये जबरदस्ती की सरकार बनाई है, सबको मालूम है। और सिंधिया जी ने अगर बनवाई है, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सिंधिया के दबाव में हम इसलिए काम कर रहे हैं कि हमारी सरकार सिंधिया की वजह से बनी है। भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं कहती कि जनता की वजह से बनी। तो जो सिंधिया जी जिस समय कांग्रेस सरकार की उस समय सड़कों पर उतरने की बात कर रहे, और आज सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? कहाँ चले गए सिंधिया जी? ये सवाल तो आपको सिंधिया जी से पूछना चाहिए। मालू जी और मेरी अपेक्षा सिंधिया जी से पूछना चाहिए कि आज पूरा मध्य प्रदेश परेशान है। वो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के साथ क्या परेशानी हो रही है, यहाँ का अधिकारी मुख्यमंत्री जी की कोई भी बात को तवज्जो नहीं देता। जैसे हमारे समय था, स्पष्ट बहुमत नहीं था, अधिकारी मजा ले रहे थे कि कब गिर जाए सरकार, और उनको अभी भी अधिकारी बहुत वो है कि शिवराज जी के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी पड़ी है, कब क्या हो जाए। तो अस्थिर सरकार मानते हुए अधिकारियों का राज चल रहा है एक्चुअल मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी विडंबना ये जनप्रतिनिधियों की या मुख्यमंत्री जी की बातों को इतना गंभीरता से अधिकारी नहीं लेते। अगर आप मुख्यमंत्री जी को कोई ज्ञापन दो, चाहे शिक्षकों से संबंधित, चाहे आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित, चाहे विकास से संबंधित, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी किसी भी काम में, और अधिकारियों को जवाब आता है कि पैसे नहीं। तो अब अधिकारियों की सरकार है कि भाजपा की सरकार है, ये स्पष्ट होना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता को, क्योंकि अधिकारी पतीला लगा रहे हैं माननीय शिवराज जी के निर्देश पर या घोषणाओं पर। इसलिए पिछले 7 सालों से 8 सालों से शिवराज जी की 22,000 घोषणाएं बाकी है। क्यों बाकी है? अगर इतने गंभीर होते, जो बात कहते हैं उसको जमीन पर उतारने की बात करती भारतीय जनता पार्टी की, तो 2018 में इनकी सरकार नहीं जाती। इनको मालूम है कि ये कहते कुछ है करते कुछ है, और जो कहते हैं उसका पालन नहीं करवाते हैं। तो पालन नहीं करवाते तो ये सरकार की कमजोरी है ना। अगर शिक्षकों की बात नहीं मानी जा रही, आपकी लगातार 16.5 साल से सरकार है, तो 16.5 साल में अगर शिक्षक परेशान है, आशा कार्यकर्ता परेशान है, बेरोजगारी है, गरीब परेशान है, तो खुश कौन है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री है सिंधिया जी खुश है। इसके अलावा लोग खुश कहाँ है? दुखी तो है इनसे सारे लोग। ठीक है, नहीं, लेकिन जो बात अभी आपने कही कि इन्हें इतना वक्त हो गया, वादा किया, वादा पूरा नहीं किया, मैंने पहले भी कहा कि इतना वक्त नहीं लगता। यदि चयनित है, पोस्टिंग भर होना बाकी है, पूरी प्रक्रिया है, लगभग कंप्यूटर का जमाना है, तो 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बहुत थे। ये आपकी सरकार भी कर सकती थी संजय जी, जो आपने नहीं किया। अब आपकी सिर्फ भूमिका आरोप लगाने तक ही है क्या कि आपने नहीं किया? मैं मालू जी से सवाल करूंगी कि इतने समय तक लटका के रखने का क्या मतलब है, लेकिन सवाल आप पर भी बनता है कि जब आपने वादा किया था तो शायद आज आप टिके होते, आपकी सरकार गिरती नहीं, यदि आप भी उतनी गंभीरता से लेते जितने आप विपक्ष में बैठ के अब शिक्षकों की चिंता कर रहे हैं। पवन रजक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दें दर्शकों, और ये भी चयनित शिक्षक संघ से ही है। पवन जी, स्वागत है आपका। आप अपनी बात रख दीजिए पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ हैं, विधायक कांग्रेस की तरफ से संजय यादव जी हमारे साथ हैं, और हीरारंजन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप अपनी बात भी रख सकते हैं इस कार्यक्रम में। मैं समस्त अतिथियों का स्वागत करता हूँ। मैडम, समस्या ये है कि सन 2013 से मैं परीक्षा इस भर्ती का इंतजार कर रहा था। 2013 से मैंने 2018 में एग्जाम पास किया, 13 में भी किया, उस समय वैकेंसी कम आई थी जी। अब मेरा चयन हो गया है इसमें, और साथ ही मेरे सभी साथियों का हो गया है। स्थिति यह बन रही है कि अभी तक 2018 से अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। मतलब ऐसी कचवा चाल भर्ती चल रही है कि ऐसी मैंने कभी नहीं देखी। उपचुनाव हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, सरकार अपने काम तो सब कर लेती है, जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने अपने काम कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, सब हो रहे हैं, परंतु शिक्षक भर्ती को लटका के रखा है। ठीक है, अभी अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है सरकार, और गोविंद मालू जी ने कहा शुरुआत में कि आप लोगों की जो पोस्टिंग होनी है उसमें कोई व्यवधान नहीं है, शंका करने की जरूरत नहीं है, वो प्रक्रिया तो चल ही रही है। लेकिन ये सवाल उठता है क्योंकि इतना लंबा हो गया है, वक्त इतना लंबा निकल गया है, तो आपके मन में करने की इच्छा है भी कि नहीं है, एक सवाल उठना लाजमी आपकी तरफ से पवन जी। लेकिन यदि अब आपकी तरफ से क्या प्लानिंग है आगे की, क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि सरकार तो अभी तक ना कांग्रेस ने सुना, और अब बीजेपी दोबारा से आई है, उसका भी फिलहाल तो कोई मूड नहीं दिखता, अभी तो कोरोना काल का बहाना है। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारी समस्याओं को सुने, क्योंकि बहुत साल हो गया बैठे बैठे, हम लोग ऐसे बैठ के कब तक परिवार का पालन पोषण करेंगे? हम लोगों की बहुत ही स्थिति खराब है। बिल्कुल समझ सकते हैं, क्या करेंगे? बेरोजगार कहाँ जाएंगे? बेरोजगार गोविंद मालू जी,
इनकी भी चिंता कीजिए जैसे बाकी वर्गों की कर रहे हैं। वैसे संजय यादव के मुताबिक तो आप किसी की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं सिवाय अपनी पार्टी के लोगों की और अपने मंत्रियों की। अधिकारी भी आपकी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, निराशावाद में है, उनको कोई आशावाद की किरण दिखाई नहीं देती। उनकी सरकार ने कितने सारे वादे करके और पैसे तो भी जोड़ तोड़ करके सत्ता में आ गई और उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए जमीन पर आ गए। अभी आपने जिसका दोहराया और माननीय सिंधिया जी ने भी उनसे कहा कि कर्ज माफी से लेकर जो बाकी वादे हैं जो वो पूरे नहीं किए। अब ये बाकी पिछांकन करने के अधिकारी नहीं सुन रहे। इनको मालूम है का हमारा एक रुपए का ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ, हमने अनाज पूरा खरीदा, किसानों की कर्ज माफी की बात इन्होंने की, हमने फसल बीमा दिया, पुराना बकाया था वो दिया। क्योंकि शिक्षकों का विषय है गोविंद मालू जी, मैं माफ कीजिए, मैं आपको टोक रही हूँ, वजह है कि वक्त नहीं है और मेरे साथ शिक्षक संघ के भी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने क्या किया है और इन्होंने क्या नहीं किया, ये जनता ने उसका हिसाब किताब दे दिया। उपचुनाव के नतीजों के बाद आपकी सरकार बन गई। अब मुझे बस इतना बता दीजिए, आप इतना सब बता दीजिए मुझे गोविंद मालू जी कि आप इन लोगों की चिंता कब तक करेंगे, क्योंकि अब टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत आपने इंतजार करा लिया, इनके परिवारों को भी पालने में इनको दिक्कत आ रही है। यदि आप कह रहे हैं कि इनकी उस चयनित प्रक्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो कब तक होगा फिर? देखिए, अभी न स्कूल चालू हुए न कॉलेज चालू हुए, ऑनलाइन सब चल रहा है। और जब शुरुआत हो जाएगी तब जो भी कमी जहाँ पर होगी हिसाब से हम पूर्ति करेंगे, क्योंकि हमने पीएम राइज स्कूल के भी एक नई कल्पना सरकार ने जमीन पर उतारने की पूरा प्रारंभ कर दिया है। और उसके बाद हमको इनकी जरूरत लगेगी, क्योंकि शिक्षकों के बिना तो शिक्षा नहीं हो सकती। तो जहाँ कमी है वहाँ पूरी करेंगे। कमलनाथ सरकार जो भी वितंडावाद कर गई, जो भी उल जलूल वादे कर गई, उनसे तो हमारा कोई सरोकार नहीं। कर्ज माफी के या दूसरे कई वादे ऐसे आसमान से तारे तोड़कर लाने की बातें की उन्होंने। आप ही की सरकार के वादे थे, ये आप ही की सरकार के वादे थे। कमलनाथ ने तो ये कहा था हम पूरे कर देंगे और वो भी नहीं कर पाए। फिर 2018 के बाद तो 1.5 साल निर्बाध सरकार चली, जिसमें किसी तरह का महामारी, पेंडेमिक, ये आपदा विपदा ये कुछ नहीं आई। अब हमारी सरकार के आते ही हमको तो सामना दस्तक दी कोरोना ने। पूरे टाइम हम कोरोना से जूझते रहे। क्या कह रहे थे 2011 के बाद ये 2021 आ गया। इतने लंबे वक्त में सिर्फ 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें भी आप कह रहे हैं कि आपके पास वक्त नहीं है। आपके जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है जिनकी वजह से आपकी सरकार बनी है, क्या वो आप सड़कों पर उतरेंगे गोविंद मालू जी? शिक्षकों के विषय पर आएंगे इनके साथ? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को फोटो बताकर उनके नाम से उनके वचन पत्र में उनका फोटो डालकर और वचन दिए थे, वो उस मुद्दे पर उतरे थे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर नहीं उतरे थे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संकल्प पत्र को उन्होंने उससे प्रभावित होकर और वो आए हैं। कांग्रेस का तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया कि आपने वादे करे मेरे नाम से, हमने छोड़ के जा रहा हूँ, आप आपके भुगतिए। तो ये कांग्रेस की सरकार के वादे पूरा करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो हमने संकल्प पत्र जनता के बीच में रखकर वो चुनाव लड़ा था और जो हमने आज एजेंडा बनाया, हम उस संकल्प पत्र के अलावा भी हम कई सारे काम कर रहे हैं। हीरानंद जी, बीजेपी के संकल्प पत्र में कहीं नहीं था शिक्षकों के लिए कि शिक्षकों की जो चयनित शिक्षक है उनकी भर्ती प्रक्रिया कर ली जाएगी? नहीं, इसमें हमने दोनों सरकारों को देखी, अपना कांग्रेस की भी बीजेपी की भी, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा सवाल हमारा उनसे ही बनता है, उनको वो शासन सत्ता में ज्यादा रहे। कांग्रेस तो एक सवा साल के लिए आई, उनको हम दोष नहीं दे सकते। आपको 16.5 वर्ष हो गए हैं, अभी तक आपने जो शिक्षा कर्मी है, संविदा शिक्षक है, उनको शिक्षक भी नहीं बनाया। उनको राज्य शिक्षा सेवा का तमगा दे दिया है। आज भी हम 18 साल से पीड़ित हैं, हमको भी नियमित शिक्षक नहीं किया, हमारा भ्रष्टता नहीं, लेकिन पेंशन नहीं मिल रहा, ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। जो पुरानी भर्ती उनके भी आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। अभी तो हम ही परेशान है, नई भर्ती हो जाए वो भी परेशान रहेंगे। बात अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने का था, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम ऐसे बीच में आ रहा, अतिथि शिक्षक को परमानेंट करने, तो उनको परमानेंट कैसे होंगे? भर्ती नहीं हो रही, भर्ती अतिथि शिक्षकों की भर्ती फिर से होने लगी वो 10 महीने के लिए, जबकि इनकी नियुक्ति देना चाहिए। जब इनका वेरिफिकेशन हो गया है फिर अतिथि शिक्षकों को
नियुक्ति करने का क्या औचित्य है इसमें? ठीक है गोविंद जी। कोरोना काल का बहाना ले लें। उत्तर प्रदेश में बगल में सरकार है, आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पड़ोसी राज्य का ये हवाला भी दे रहे हैं। गोविंद मालू जी, इस पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि अब बहुत इंतजार हो गया और अब इनसे इंतजार नहीं बन रहा। और आप शिक्षा व्यवस्था में जो एक नई तरीके की सेंध लगाने की बजाय आपका कभी मन नहीं करता कि अब शिक्षा व्यवस्था को भी सुधार होना चाहिए, या वो आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए? आप पेट्रोल डीजल से कमा रहे हैं, शराब से कमा रहे हैं, तो कम से कम वहां से कमा रहे इधर लगा दीजिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है गोविंद मालू जी, यदि ईमानदारी से इन लोगों की चिंता करें तो? सीएम राइस स्कूल की शिक्षा में सुधार, शिक्षा कर्मी तो कर्मी कल्चर को समाप्त करने हमने गुरुजी को दर्जा दिया। तो ये सरकार तो शिक्षा के शीर्ष पर रख रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा इसके शीर्ष एजेंडे में है। इसलिए ये कहना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गलत बयानबाजी है। हमने तो कांग्रेस के पाप धोए हैं, जो उन्होंने जो दैनिक वेतन भोगी की नियुक्ति कर दी थी उनको हमने रेगुलराइज किया है। उसके बाद हमने ये कर्मी कल्चर समाप्त करके गुरुजी को दर्जा दिया है। अतिथि शिक्षक और जो शिक्षा के क्षेत्र में हमको नव उन्मेष और नई है जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना थे वो भी हमने किया। इसलिए इसका इंतजार करना पड़ता है। हम धीरे धीरे उसको कर रहे हैं। 1.5 साल का कार्यखंड पूरा कोरोना की आपदा की भेंट चढ़ गया, और अब जब न्यू नॉर्मल हो रहा है, सामान्य स्थिति को हम लौटेंगे तो निश्चय ही हम इस पर पूरा ध्यान भी देंगे और हम आगे और क्या क्या हो सकता है शिक्षा कर मालू जी, तो इंतजार कर ही रहे थे। यदि ये अतिथि विद्वानों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो फिर वो भी शायद और इंतजार कर लेते कि यहाँ भी कोरोना काल चल रहा है, क्राइसिस है सरकार के पास, वो मान लेते। लेकिन एक तरफ आप दूसरी व्यवस्था पैरेलल लॉन्च भी कर रहे हैं और जिनसे वादा किया उनको पूरा नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं शक तो होगा कि आपकी इच्छा है भी कि नहीं है, क्योंकि इतना लंबा वक्त हो गया, इंतजार हो गया। और ये जो बेरोजगार है शिक्षक, ये घूम रहे हैं, हर बार ये आंदोलन करते हैं, मुंडन कराते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और हाथ हमेशा इनके खाली होते हैं। तो कम से कम इनको सिर्फ चुनावी मुद्दे तक मत सीमित करिए, अपने वोटर तक ही मत सीमित करिए, इनके परिवारों की भी चिंता कीजिए जैसे बाकी वर्गों की आपकी सरकार कर रही है। फिलहाल गोविंद मालू जी, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हीरानंद जी आपका भी, पवन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। संजय यादव जी से एक सवाल जरूर था, चूंकि अब फोन कट गया है, लेकिन वो अब संपर्क में नहीं है हमारे फिलहाल। लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए सभी राजनीतिक दलों से कि आप ठीक है एक विशेष वर्ग को चुनावी मुद्दा बनाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद और कुर्सी संभाल लेने के बाद कम से कम उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक बार फिर 5 साल के बाद मौका मिलता है उनका सामना करने का। तो आप सामना कर पाए, इसलिए कम से कम जो वादे किए हैं उनको निभाना जरूरी है, वो भी वक्त पर, क्योंकि फैसले जब टलते हैं तो फिर लगता है कि अन्याय हो रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए अखाड़ा में इजाजत, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला। नमस्कार।